हेलो एवरीवन, दिस इज मी सैयद आसमा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टर्स। इससे पहले हमने एक सी प्लस प्लस की सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने बात की थी सिंटैक्स के बारे में, आउटपुट के बारे में, कमेंट्स के बारे में, वेरिएबल, यूजर इनपुट, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सी प्लस प्लस स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, सी प्लस प्लस स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज होती है, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो होता है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर डबल कोट के अंदर आपके सामने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग जो हमारे पास वेरिएबल है दैट कॉन्टेन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय डबल कोटेशन। ठीक है, जिसे हम लोग डबल कोटेशन में लिखते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग ग्रीटिंग। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग जो हमारे पास डाटा टाइप है, ग्रीटिंग जो हमारे पास वेरिएबल नेम है, और हेलो जो है हमारे पास वो वेरिएबल है जिसको हमने वेरिएबल नेम असाइन किया है। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया है कि सिंपल जो है हेलो को डबल कोटेशन में लिखा है। देन हम आपके पास ये एक प्रोग्राम है, इसको देख लें। यहाँ पर हमने कुछ एक जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज थी, हैश, इंक्लूड, डायोस्ट्रीम, एज यू नो हम यूज करते थे, बट हमने यहाँ पर स्ट्रिंग यूज की है। दैट मीन्स कि हमने आगे जाकर स्ट्रिंग पे काम करना है, तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में भी स्ट्रिंग को ही स्टोर करा लिया है। जैसे कि आपको नीचे नजर आ रहे हैं, जो स्ट्रिंग है हमारे पास ये डेटा टाइप है, और ग्रीटिंग जो है वो हमारे पास वेरिएबल नेम है। ओके, और ये जो हेलो है ये वो वैल्यू है जो इस ग्रीटिंग को अलाउ की गई है या अलॉट की गई है, असाइन की गई है। ओके, और हमने क्या किया यहाँ पर, हमने ग्रीटिंग को जब भी हम लोग आउटपुट कराएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये आ जाएगा नजर, हेलो। ओके, ये आपको नजर आ रहा है, इसकी आउटपुट जो है सिंपली हेलो प्रिंट होगी। ओके, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा क्विज, इसको लाजमी किया करें क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होगी। आपने स्ट्रिंग का जो है डाटा टाइप लिखी यहाँ पे, और हेलो वो वर्ड है जिसको हमने प्रिंट कराना है, डबल कोट में लिखा हुआ, तो आपने वो भी लिख दिया। आप इसको सबमिट करें और आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब होता है मिला हुआ। ठीक है, यानी कि जब हम दो वर्ड्स को या दो अल्फ़ाबेट्स को या दो वेरिएबल्स को आपस में कंकैटिनेट करते हैं। अब स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन का क्या मकसद है और इसके लिए जो है क्या यूज़ होते हैं, हम ये देख लेते हैं। वैसे तो देखिए, हमारे पास जो प्लस है वो एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, बट अरिथमेटिक ऑपरेटर तब होगा जब हम इसको इंटीजर पे अप्लाई करेंगे। बट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, जब हम इसको स्ट्रिंग में अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम इसको कंकैटिनेट करते हैं दो वर्ड्स को मिलाने के लिए। जैसे यहाँ पर आपको स्ट्रिंग नजर आ रहा है और स्ट्रिंग के लिए हमारे पास फर्स्ट नेम है, देन स्ट्रिंग आपको नजर आ रहा है वो है लास्ट नेम। फिर उसके बाद हमने एक थर्ड स्ट्रिंग ली जिसमें हमने फुल नेम लिख के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को कंकैटिनेट कर दिया, और ये वैल्यू स्टोर कहाँ पर हो गई हमारे पास, फुल नेम में। अब हम इसको ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे पास जो नेम है फर्स्ट और सेकंड, इसको इसने कंकैटिनेट कर दिया, यानी कि मिला दिया, और यहाँ पर आपको आउटपुट में शो हो रहा है। ओके, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है, देखिए कंकैटिनेशन है, और अगर आप स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने स्ट्रिंग के थ्रू एक स्पेस ऐड कर दी और आपको यहाँ पर स्पेस भी नजर आ जाएगी। हाँ जी, जॉन डो में जो के दरमियान में जो है हमारे पास एक स्पेस आ रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक प्रॉपर क्विज है, इसको करके देखते हैं। अब हमने क्या प्रिंट आउट कराना है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास था एक और फंक्शन था अपेंड का, यानी कि जो लास्ट नेम है हमने उसके साथ अपेंड कर देना है। और ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं, अपेंड देखते हैं कि इसने क्या किया। अपेंड के फंक्शन में भी सेम किया कंकैटिनेशन वाला काम, और इसने क्या कर दिया, अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मिला के आउटपुट प्रिंट करा दी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, ग्रीटिंग, और ग्रीटिंग में हमने क्या लिखना था, अपेंड, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हेलो वर्ड में आएगा और इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद है हमारे पास नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। अब नंबर और स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, हम ये देख लेते हैं। एज यू नो, सी प्लस प्लस में हम लोग प्लस का ऑपरेटर जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, बट यहाँ हम प्लस जो है कंकैटिनेशन के नाम से भी जान रहे हैं, तो हम जरा इसमें फर्क देख लेते हैं कि ये क्या है। अच्छा, यहाँ पर हमने दो नंबर्स को प्लस करना है, ठीक है, और वहीं प्लस का ऑपरेटर ही अप्लाई करना है। x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20, मैंने दो इंटीजर को वैल्यू असाइन कर दी।
थर्ड इंटीजर लिया और इन दोनों को जो है प्लस कर दिया, तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पर 30 शो हो जाएगा। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, एज यू नो हमने पहले भी इसके ऊपर काम किया है, तो होप सो अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए। बट यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है हमारे पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक्स है, स्ट्रिंग वाई है और स्ट्रिंग जी है। स्ट्रिंग एक्स को हमने वैल्यू जो असाइन की उसे हमने डबल कोटेशन में लिखा, दैट मीन्स कि इसको स्ट्रिंग में लिखा। स्ट्रिंग वाई है तो हमने उसको 20 में यानी कि स्ट्रिंग में लिखा और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर जो हमारा 10 और 20 आएगा। क्यों? क्योंकि इसने प्लस नहीं किया, इसने इसको कंकैटिनेट कर दिया। ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपके पास आंसर नजर आ रहा है। ओके, स्ट्रिंग लेंथ है, यानी कि हमने अगर स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करना हो, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को मेजर करना हो, तो हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं जिसे हम लोग लेंथ कहते हैं। टेक्स्ट डॉट लेंथ है हमारे पास, और यहाँ पर अगर देखते हैं कि हमारे अल्फाबेट कितने हैं 26, हम यहाँ पर ट्राई योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर 26 आपको शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इसी तरह का ही एक हमारे पास और फंक्शन है जो कि है साइज का। जैसे हमारे पास ऊपर जो है लेंथ काम करती है, इस तरह से साइज भी एज इट इज वैसे ही काम करता है, और हमारा आंसर क्या आता है 26। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ अप्लाई करेंगे। नो, दिस इज नॉट ट्रू, हमने जो है इसको रखना है लेंथ को। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट आएगा। उसके बाद एक्सेस स्ट्रिंग है हमारे पास। एक्सेस स्ट्रिंग को देख लेते हैं कि ये कैसे यूज होती है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर है जो हमने एक्सेस करना है। एज यू नो, अगर आपने एरे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो एक एक इंडेक्स के ऊपर स्टोर करा दिए जाते हैं। जैसे हेलो 0 इंडेक्स पे होगा, E1 इंडेक्स पे होगा, एल जो है वो 2 इंडेक्स पे होगा, जो सेकेंड एल है वो हमारे पास 3 पे होगा, और ये जो है ये हमारे पास 4 पे स्टोर होगा। ठीक है, अब मैं जानना चाहती हूँ कि 0 के ऊपर मेरा कौन सा वाला जो है कैरेक्टर रखा है। एज यू नो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये H पे रखा हुआ है। एज इट इज हमारे पास H जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सेकंड अल्फाबेट है, हम देखेंगे, और E है। जब हम इसको 1 से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास E शो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ -1 है। ठीक है, दैट मीन्स के तमाम 0 हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और एंड पे हमारे पास क्या बचेगा आउटपुट में O। ठीक है, इसी तरह से चेंज स्ट्रिंग कैरेक्टर, यानी कि मैं चाहती हूँ कि H की जगह पर मेरे पास J आ जाए, तो हमने क्या किया, 0 जो मेरे पास इंडेक्स है उसके ऊपर मैंने J को असाइन करा दिया, और अब जो मेरे पास आउटपुट आएगी वो आएगी जेलो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करके आप लोग कैसे काम कर सकते हैं। विकिंग है हमारे पास, और विकिंग में क्या है, 3 तरह के हमारे पास स्लैशेस होती हैं। फर्स्ट स्लैश है अगर हमने कोई भी वर्ड जो है डबल कोटेशन में लिख रहे हैं तो हमने उसको इस तरह से असाइन कर दिया। जो दूसरी है हमारे पास ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको आप लोग देख लें। हमने विकिंग पे क्लिक किया और जैसे ही आपने स्लैश डबल कोटेशन और विकिंग में लिखा तो ये स्पेशल कैरेक्टर है, तो स्पेशल कैरेक्टर आपको शो हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप इट्स को शो कराना चाहते हैं, इट्स ऑल राइट, ठीक है, तो उसके लिए आपने एक बैक स्लैश लगाई और एक जो है सिंगल कॉलन लगाया, तो आपके पास ये शो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर का, और कैरेक्टर के लिए आपने डबल स्लैश यूज की। अगर आप सिंगल स्लैश को आउटपुट में प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। उसके बाद है हमारे पास यूजिंग इनपुट कैरेक्टर्स। जैसे हम लोग पहले करते थे, हमने एक नंबर दिया और उसकी वैल्यू को जो है सीन में स्टोर करा दिया। यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग में भी एज इट इज ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है एक प्रोग्राम और उसको हमने लिखा कि हमने ये इसको कैसे लिखना है, तो सीन हमने यहाँ पर लिखा और हम इसको प्रिंट करा देंगे जैसे पहले C++ में होता था। उसके बाद है हमारे पास नेम स्पेस एसटीडी, और नेम स्पेस एसटीडी जो है उसमें क्या होता है, एसटीडी को डबल कोट को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं हर लाइन में, ताकि हम डबल कोट में इसको यूज करते हैं ताकि हमें बार बार यूज ना।
सो व्यूअर्स, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सी प्लस प्लस स्ट्रिंग नेम स्पेस के बारे में। तो ये जो नेम स्पेसिस हैं ये हम लोग यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस की जो भी स्टेटमेंट आपने देखी होगी, जब भी हम लोग ये प्रोग्राम लिखते हैं उसकी सेकंड लाइन पे हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लाजमी लिखते हैं। बट इसका एक अल्टरनेट भी है जो कि मैं आपको जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है वो यहाँ पर टोटली इग्नोर किया गया कमेंट्स लगा के। ठीक है, आपने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी शो कराई जिसको आपने स्ट्रिंग के नाम से लगाया। ठीक है, लेकिन अब आप यही चीज़ नीचे अगर कोई भी इंट मेन के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे उससे पहले आपको ये लाजमी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज करते थे। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। एज इट इज हेलो है और इसने ना ही कोई एरर दिया है ना ही कुछ दिया है। बट अगर हम लोग ये नहीं लगाते और सिंपल जो है स्ट्रिंग लिखते हैं तो अब आप देखिएगा कि हमारे पास हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पर हमारी लाइन में एरर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग एसटीडी डबल कॉलन लिख देते हैं, सॉरी डबल कॉलन लिख देते हैं और यहाँ पर इसको जो है रन करके देखते हैं। तो अब जो हमारे पास आउटपुट जो है बिल्कुल एक्यूरेटली आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी होप सो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास सी स्टाइल स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, कि सी स्टाइल स्ट्रिंग जो है वो क्या है। सी स्टाइल स्ट्रिंग जो है हमारे पास समझे कि ये एक चार टाइप इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, यानी कि कैरेक्टर टाइप है। सी लैंग्वेज, सी जो है ये सी लैंग्वेज से लिया गया है। सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज हमारे पास एक ओल्ड वर्जन है सी प्लस प्लस का। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस जो है वो सी का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि ये है क्या और क्यों यूज होती है। यहाँ पर आपने जैसे कि देखा होगा, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है स्ट्रिंग, आपने डाटा टाइप दी है, ग्रीटिंग 1 लिखा है और हेलो को जो है आपने प्रिंट करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने 4 लिखा है यानी कि कैरेक्टर है, आपने कैरेक्टर को जो है शो कराना है और ये जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली एरे के इंडेक्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। सो आपने लिखा तो आपने दोनों ही सेम है, बट देखेंगे यहाँ पर आपने डाटा टाइप डिफरेंट दी है, 4 की दी है, तो आपके पास जो है फिर भी एज इट इज सेम डाटा प्रिंट हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो है हमारे पास सी स्टार कंकैटिनेशन है और ये जो है हमारे पास एक सिंपल स्ट्रिंग है। सी स्टाइल में जब भी आप लोग लिखेंगे पहले कैरेक्टर स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद वेरिएबल नेम देंगे, उसमें एरे को जो है असाइन करा देंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू को लिख देंगे। ओके, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर, हाँ जी, अब यहाँ पर हमने एज यू नो हमने किया था, मैंने आपको कहा है कि शॉर्ट से क्विज़ेस जो है ये आप लाजमी किया करें, ये आपकी प्रोग्रामिंग को बहुत मजबूत बनाएंगे। ठीक है, जो कैरेक्टर आप लोग लिखें, कैरेक्टर क्योंकि हम लोग जब भी सी स्टाइल यूज करते हैं उसमें हम लोग कैरेक्टर के थ्रू ही स्ट्रिंग को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास अल्फाबेट थे वो कुछ इस तरह से थे। अब हम आंसर सबमिट करके देखते हैं, हमारा आंसर करेक्ट है। सो ये थी सी प्लस प्लस की स्ट्रिंग की जो एक कंप्लीट टॉपिक है। इसमें क्या क्या आता है, लेंथ क्या है, स्ट्रिंग क्या है, एक्सेस स्ट्रिंग क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है, इनपुट स्ट्रिंग क्या है और हमारे पास ओमेटिंग नेम स्पेसेस क्या है, सी स्टाइल स्ट्रिंग, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। इसमें अगर आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो कमेंट में लाजमी पूछ लें और हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि सी प्लस प्लस की आने वाली तमाम वीडियोस को आप लोग समझ सकें, देख सकें और जो है अपने प्रैक्टिकल वर्क में इसको यूज़ कर सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।